नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स.com से। और आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में ही जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को देखा था, अब हम कुछ और मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला फंक्शन जो है वो हमारी लिस्ट में है, वो है एवरेज फंक्शन। तो दोस्तों, एवरेज फंक्शन जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आता है कि आप इसके थ्रू एवरेज निकाल सकते हो, तो वही चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक्सेल में मैंने कुछ यहाँ पर नंबर्स लिख के रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनका एवरेज निकाल सकूँ, तो यहाँ पर मैं एक सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इज इक्वल टू और एवरेज AVERAGE। तो यहाँ पर मैंने एवरेज लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा और उन नंबर को सिलेक्ट करूँगा जिनका मुझे यहाँ पर एवरेज निकालना है, और इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देख पा रहे हो, इसने एवरेज जो है वो हमें फाइंड करके यहाँ पर बता दिया है। तो इस तरीके से आप एवरेज भी निकाल सकते हो। अब हम अगले फंक्शन की तरफ देखते हैं, तो वो है प्रोडक्ट फंक्शन। तो दोस्तों, प्रोडक्ट फंक्शन का यूज यहाँ पर आप गुणा करने के लिए कर सकते हो, यानी कि आप यदि दो या दो से अधिक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो आप प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू कर पाओगे। तो इसका भी मैं प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम दो अलग से नंबर लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 और यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ। अब हम इन दोनों को जो है इनटू कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट और इसके बाद मैं ब्रैकेट लगाकर जितने भी नंबर हमें चाहिए हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों नंबर्स को सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हो चुका है। यदि मैं यहाँ पर जो है नंबर को चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, तो यहाँ पर आप देख पाओगे आउटपुट भी यहाँ पर चेंज होता जा रहा है। तो यही फायदा होता है फंक्शंस का। आप मैनुअली भी इनको इनटू करके यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन यदि आप यहाँ चेंज करोगे वैल्यू तो आपको खुद चेंज करनी पड़ जाएंगी, लेकिन यह ऑटोमेटिकली ही वैल्यूज को चेंज कर देता है। अब हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला फंक्शन है मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन। इसके द्वारा आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। आपने बहुत सारे नंबर लिखे हैं, आप देखना चाहते हो कि कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे कम है और कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो वो आप इन दोनों फंक्शन के थ्रू कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक्सेल में मैंने कुछ यहाँ पर वैल्यू पहले से ही लिख कर रखी थी, तो बाकी चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इन वैल्यूज़ में फाइंड करना चाहता हूँ कि मिनिमम कौन सी वैल्यू है और मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो हम इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैक्स, और मैक्स लिखने के बाद अब हम ब्रैकेट लगाकर अपने सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिनके बीच में हमें कंपेयर यहाँ पर करना है। तो उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 80, तो इसने फाइंड करके अब हमें बता दिया है। इसी तरीके से हम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सेम वही चीज़ हमें लिखनी है, यहाँ पर हमें मिनिमम लिखना है, तो MIN, और इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपने सारे जो नंबर्स हैं उनको और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है वो 10 है, तो वो आपको यहाँ पर निकाल कर इसने बता दी है। तो दोस्तों, अब हम अगले फंक्शन को देखते हैं। तो अगला फंक्शन है काउंट फंक्शन। तो दोस्तों, काउंट फंक्शन यहाँ पर फाइंड करता है कि आपने किन किन सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी हैं और किन सेल में यहाँ पर आपने जो है अल्फाबेटिकल वैल्यूज लिखी हैं। अब मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि कैसे जो है ये काम करता है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है अभी तक हमने सारी नंबरिक वैल्यू लिखी है। यहाँ पर मैं कुछ अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ रैंडम अल्फ़ाबेट्स लिख दूंगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने 9 जो सेल्स हैं वो यहाँ पर टाइप करके रखी हुई हैं। इनमें कुछ जो है हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है, कुछ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। अब हमें न्यूमेरिक वैल्यू कितनी सेल्स में है ये फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू और यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद सारी वैल्यूज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर 6 जो सेल्स हैं उनमें हमने यहाँ पर नंबरिक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हो इसने सही रिजल्ट जो है वो दे दिया है। तो इस तरीके से जो है आप फाइंड कर सकते हो कि कितनी जो सेल्स हैं उनमें यहाँ पर नंबरिक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब हमारा अगला जो फंक्शन है वो है सीलिंग फंक्शन। दोस्तों, सीलिंग फंक्शन के थ्रू आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू को राउंड अप कर सकते हो किसी भी नंबरिक वैल्यू में। जैसे कि हमने इंटीजर फंक्शन का यूज़ किया था, सेम उसी तरीके से आप इस फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो है राउंड फिगर यहाँ पर आपको कोई भी नंबर प्रोवाइड कराता है, जबकि इंटीजर जो फंक्शन था वो यहाँ पर पॉइंट की वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है। अब हम इसको यूज़ करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख दिया 1.6।
अब हम इसको सीलिंग फंक्शन के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर हमने सीलिंग लिख दिया और इसके बाद हम ब्रैकेट लगाकर इस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें सिग्निफिकेंस देना है, यानी कि अब हम ये देखना चाहते हैं राउंड अप कितने नंबर्स के साथ करे। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं ताकि वो एक जो नंबर है वो आगे पीछे कर सके। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1.5 से ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए इसने यहाँ पर 2 दे दिया है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस थे जो हमने पिछली वीडियो में कवर नहीं किए थे, तो इसलिए हमने इस वीडियो में आपको वो सारे मैथमेटिकल फंक्शंस बता दिए हैं जिनका आप यूज़ यहाँ पर कर पाओगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है या फिर हम उसे एडिट कैसे करें, ये सारे फंक्शंस भी हमें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो हम अगली वीडियो में टेक्स्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।